गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। दिस इज योर चैप्टर नंबर 19 ग्रेट इंडियंस। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में जिन्होंने अपने वर्क के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर बहुत नेम और फेम को अर्न किया। पहला नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक ग्रेट पोइट थे, पोइट का मतलब जो कविताएं लिखते हैं, राइटर थे, आर्टिस्ट थे। वह कोलकाता में उनका जन्म हुआ था 1861 में। उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 8 साल के थे और एक फेमस ऑथर बने थे पोइम के कलेक्शन के 17 साल की उम्र पर। म्यूजिक जो उनके द्वारा क्रिएट किया गया था उसे रविंद्र संगीत कहते हैं। आज भी ये बहुत पॉपुलर है और पीपल उनके जो प्लेस थे, डांस ड्रामास थे, उन पर परफॉर्म करते हैं फेस्टिवल और स्पेशल डेज के दौरान। वो पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और जो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस आपका प्राइज़ होता है, और उन्हें ये प्राइज़ मिला था उनकी पोइम के कलेक्शन के लिए जिसका नाम था गीतांजलि। हमारी कंट्री का नेशनल एंथम जनगण मन जो था वो भी इन्हीं महान पोइट ने लिखा था। ही रोट मैनी पैट्रियोटिक पोइम, बहुत देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं भी इन्होंने लिखी थी और जिन्होंने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उनको बहुत इंस्पायर भी किया था। यानी उनकी जो पैट्रियोटिक पोइम्स थी वो ड्यूरिंग द हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके दौरान गाई जाती थी। उनकी जो राइटिंग थी, उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की एक अलग और एक अच्छी जो इमेज थी वो बनाई थी। महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहा था, यानी द ग्रेट टीचर। उसके बाद सेकंड नाम जो आता है वो आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 1888 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी बुक्स को लिखा था और उनकी बुक्स जो थी उन्होंने अदर कंट्रीज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ आवर कंट्री, उनकी किताबों में जिस तरह से इंडिया को पोर्ट्रे किया गया उसने एक कंप्लीट पिक्चर हमारी कंट्री की जो दूसरी कंट्रीज को दिखाई। वह विश्वास करते थे कि सभी इंडियंस इक्वल हैं और सबको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सेकंड प्रेसिडेंट बने थे हमारी इंडिया के वो 1962 में। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के और इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता था कि जब वो स्टूडेंट थे वह सेलिब्रेट करना चाहते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे। उनके कुछ स्टूडेंट थे जो कि उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते थे और वो उनकी परमिशन चाहते थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बहुत अच्छा रहेगा कि टीचर्स को रिमेंबर किया जाए इस दिन को जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है। टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। वह ऐसा पर्सन होता है जो कि हमारी हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को सीखने में, और टीचर ही होता है जो हमें स्मार्ट बनाता है और बुद्धिमान बनाता है। इसलिए हमें टीचर्स डे को सेलिब्रेट करना चाहिए 5 सितंबर को एक स्पेशल तरीके से पूरी कंट्री के अंदर। बहुत सारे जो अदर पीपल थे उन्होंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था हमारी कंट्री में, स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया था और हमारी कंट्री को ग्रेट प्लेस बनाया था और एनवायरनमेंट बनाया, यहाँ पर क्रिएट किया उन्होंने लव और पीस को स्प्रेड करने के बाद। जैसे नेक्स्ट हमारा आता है मदर टेरेसा जी का। मदर टेरेसा जो है अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, पुअर लोगों के लिए, जो पिछड़े हुए लोग थे उनके काम करने के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म 1910 में मैकेडोनिया में साउथ ईस्ट यूरोप में हुआ था। फिर वो कलकत्ता आई और 1929 में एक स्कूल में गर्ल्स को पढ़ाने के लिए उन्होंने कंडीशन देखा गरीब लोगों का, बीमार लोगों का और ज़रूरतमंद लोगों का शहर के अंदर। इसलिए वो चाहती थी कि हर तरीके से उनकी हेल्प करी जाए। उन्होंने अपनी टीचिंग की जॉब को छोड़ दिया और अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया उन लोगों की सेवा करने के लिए। लव और ब्लेसिंग जो थी उन्हें रिसीव हुई लोगों से रिटर्न में, और जो कि उनकी प्राइसलेस सैलरी थी जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। मदर स्टार्टेड ए होम, उन्होंने एक होम बनाया नीडी और सिक पीपल के लिए जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता था, वो आकर वहाँ रह सकते थे और उस प्लेस को कहा गया निर्मल हृदय और प्योर हार्ट। मदर टेरेसा जो है वो इंडिया में उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो ट्रू इंडियन बनी अपनी एक्ट ऑफ लव और काइंड, अपनी दयालुता और प्यार से
उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1979 में, और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो कि हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। उसके बाद आता है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को सभी जानते हैं। महात्मा गांधी जी को हम लोग बापू भी कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, राष्ट्रपिता। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था, और हम उनके बर्थडे को हमारे नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, जिसे गांधी जयंती कहा जाता है। और वह एक ग्रेट लीडर और फ्रीडम फाइटर थे, और उनका भरोसा था अहिंसा के अंदर। इसका मतलब कि हमें लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, और हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक शांतिपूर्ण फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में चलाया। हम प्यार से उन्हें बापू कहते थे, और हर तरीके की जॉब में वो बिलीव करते थे। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल पीपल हैं, हर आदमी का काम इतना स्पेशल है कि हमें किसी चीज़ काम को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए अपना काम करने में। और उन्होंने चरखा जो था, चरखे के थ्रू वो धागा बुनते थे और उससे अपने कपड़े बनाते थे, और वो बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे, और बहुत दूर दूर तक वो जाते थे अपनी कंट्री में लोगों से मिलने के लिए। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जो थे वो ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर थे हमारी इंडिया के, और उनको हॉकी विजार्ड यानी हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। वो उनका जन्म अगस्त 29 को 1905 में इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था जब वो 16 साल के थे, और 1922 से 1926 के बीच में ध्यानचंद ने हॉकी को खेला आर्मी की तरफ से, और ही वॉज सिलेक्टेड फॉर इंडियन आर्मी टीम, और वो इंडियन आर्मी टीम के लिए सिलेक्ट हो गए थे, जो कि टूर जाना था न्यूजीलैंड। टीम ने 18 मैचेस जो थे 18 मैचेस को जीता था, 2 ड्रॉ किए थे, और केवल 1 मैच ये लोग हारे थे। ध्यानचंद को रिमेंबर्ड किया जाता है, उनको याद किया जाता है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस 3 ओलंपिक गेम्स में जो रही थी, 1928 में, 1932 में और 1936 में, जिसमें तीनों में इंडिया जीता था। उनकी डेट ऑफ जो बर्थ थी अगस्त 29, उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में इंडिया के अंदर। प्रेसिडेंट स्पोर्ट रिलेटेड अवार्ड देता है उस दिन। प्रेसिडेंट जो हैं उस दिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड देते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर उस दिन 29 अगस्त को उनके बर्थडे वाले दिन दिए जाते हैं। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, और आपका इसी के साथ जब हम आपकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे तो आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा।